हेलो दोस्तों, वेलकम टू वी आर ट्रिकी में फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं लूसेंट बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जीके हो या जीएस हो, सभी लूसेंट बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता ही होगा कि इंडिया के ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें से लूसेंट बुक से जीके जीएस के क्वेश्चन ना आते हो। तो हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे विश्व के प्रमुख जल संधियों के बारे में। तो लूसेंट के बुक में ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन होंगे विश्व के प्रमुख जल संधियों से, वो सारे हम क्वेश्चन आज देखेंगे। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। आप इसका आंसर दीजिएगा, फिर उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे लूसेंट बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप अपना आंसर रखिएगा तैयार, फिर मेरे आंसर से मिलाइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेरिंग जल संधि। जल्दी जल्दी से देखेंगे, इसमें टोटल हमारे पास 25 क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? विश्व की चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? चार ऑप्शन है आपके पास। सबसे चौड़ी जल संधि जो है वो है डेविस जल संधि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होता है? यानी कि एशिया और उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा अलग होता है? चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा वो आप हमें बताइए। और दोस्तों हमने लूसेंट की बहुत सी क्वेश्चन जो वीडियोज़ हैं, क्लासेज हैं, वो हमने कर रखी है, उसको भी आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा का बेरिंग जल समृद्ध जो है वो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर हो जाएगा डी, तो आप याद रखेंगे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, हारमुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? हारमुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान और ओमान। ये जो है हारमुज जल संधि ईरान और ओमान को अलग करती है। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा जल डमरू ऑस्ट्रेलिया और तास्मेनिया को पृथक करता है, यानी कि अलग करता है? कौन सा जल डमरू ऑस्ट्रेलिया और तास्मेनिया को अलग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बास जल डमरुद्ध। इसका आंसर हो जाएगा। 6 देख लेते हैं, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करता है? हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों आपको पता हो कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है जहाँ पे पूरे दिन क्विजेज होते रहते हैं। जो रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग बना के क्विजेज के रूप में आपको टेलीग्राम में कराते हैं। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइएगा, ज्वाइन कीजिएगा। 6 का आंसर हो जाएगा, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसका आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका हो जाएगा। 7वां देख लेते हैं, बेरिंग जल समृद्ध अलग करता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में अगर लंबा एग्जाम चलता है तो कोई ना कोई शिफ्ट में ये पूछ ही लेता है। बेरिंग जल समृद्ध अलग करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकार्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करता है। आगे देख लेते हैं 8वां। प्लीज़ दोस्तों आप इसको पूरा देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं लूसेंट से। मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है? ये जो भी जल संधि से क्वेश्चन बन रहे वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, वो कभी ना कभी किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। तो आप पूरा देखिएगा, 25 ही क्वेश्चन है इसमें। इसका आंसर हो जाएगा मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है, यानी कि जोड़ती है। तो इसका आंसर होगा अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली संधि है जिब्राल्टर जल संधि। इसका आंसर बी हो जाएगा। 10 देखते हैं, जफाना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका के मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है। आप इसका आंसर सोच के रखिएगा और हमारे आंसर से इसको मिलाइएगा। तो 10 का आंसर जो होगा वो एलिफेंटा पास हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं, जल डमरुद्ध कहलाता है। जल डमरुद्ध कहलाता है यानी कि जल डमरुमध्य कहलाता है, क्या कहलाता है? तो दो सागरों को मिलाने वाली संकरी जलधारा को
जल डमरू मध्य कहलाता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। मेडागास्कर, माफ कीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 लगा लेते हैं हम। हाँ, तो मेडागास्कर एवं अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच स्थित है। मेडागास्कर एवं अफ्रीकी भूमि के बीच स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 13 देख लेते हैं। कौन सी जल संयोजी यूरोप के अफ्रीका से पृथक करती है? कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है, यानी कि अलग करती है? तो इसका आंसर होगा जिब्राल्टर। तो इसका आंसर होगा जिब्राल्टर। ठीक है, 14 देख लेते हैं। डोवर जल संधि जोड़ती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डोवर जल संधि जोड़ती है। डोवर जल संधि किन दो देशों को जोड़ती है? ये चैनल को जोड़ती है, तो इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। कौन सी डोवर जल संधि? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। बाब अलमंडप जल संधि निम्नलिखित में से किन दो सागरों को जोड़ती है? बाब अलमंडप संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो 15 का आंसर होगा लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को बाब अलमंड जल संधि जोड़ती है। 17 नंबर देख लेते हैं। हारमुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है? हमने हारमुज जल संधि से इसके पहले ही क्वेश्चन देखा था कि क्वेश्चन था कि हारमुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। ठीक है, तो उसका आंसर हमारे पास था ईरान और ओमान को अलग करती है। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि हारमुज जल संधि किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है। क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा तभी अंतर समझ में आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी को जोड़ती है ये, और अलग किसको करती है? तो ईरान और ओमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं। जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है? जिब्राल्टर संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है? तो 17 का आंसर होगा स्पेन और मोरक्को को अलग ये करती है। जिब्राल्टर संधि जो है स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। 18 नंबर देखते हैं। इंग्लिश चैनल स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंग्लिश चैनल स्थित है, इंग्लिश चैनल कहाँ स्थित है? तो इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप अपना आंसर मिलाते चलिएगा, अगर जो क्वेश्चन गलती होता है उसको आप सुधार लीजिएगा। याद रखिएगा, अगली बार से अगर कहीं भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, ये क्वेश्चन पूछे, तो आप लगा सकते हैं सही आंसर। 19 देखते हैं। कौन सा जलाशय अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? कौन सा जलाशय अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो ऑप्शन नंबर ए 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। 20 नंबर देखते हैं। इसको मिलाना है, यानी कि एक क्वेश्चन में ही आपसे 4 क्वेश्चन पूछना चाह रहा है आपसे। ठीक है, 20 नंबर है। 20 नंबर में हमसे क्या क्वेश्चन है कि सूची को सम्मिलित करना है जो कि एक दूसरे के साथ सही हो। तो चलिए इसको मिलाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास, 20 नंबर का क्वेश्चन था। इसको देखते हैं। तो बास स्ट्रेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया तथा तास्मेनिया में है। डेविस स्ट्रेट कहाँ पे स्थित है? आप मिलाते चलिएगा। डेविस स्ट्रेट, तो डेविस स्ट्रेट कनाडा तथा ग्रीनलैंड में है। फिर उसके बाद देखते हैं डोवर स्ट्रेट, तो ये स्थित है यूके तथा फ्रांस में। और आखिरी हमारे पास बच जाता है फ्लोरिडा स्टेट, जो कि तीसरा नंबर बचा है यूएसए तथा क्यूबा। तो यानी कि इसका आंसर अगर हम मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ये पूछा हुआ है सीडीएस में, देख सकते हो आप, लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से आपको 4, एक ही क्वेश्चन में 4 का आंसर याद करने को मिल गया। फिर से दिया है आपको सुम्मिलित करने के लिए, तो जल्दी जल्दी इसको सुम्मिलित कर लेते हैं, यानी कि मिला लेते हैं। 21 नंबर है। 21 नंबर में जिब्राल्टर संधि जो है वो अफ्रीका तथा यूरोप के मध्य स्थित है।
फिर देखते हैं मलक्का जल संधि, ये कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया तथा एवं मलेशिया के मध्य स्थित है। बेरिंग जल संधि की बात करें तो ये एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के मध्य है। और लास्ट में हमारे पास बच जाता है हरमुज जल संधि, जो कि हमने पढ़ा अभी की फारस और ओमान की खाड़ी के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाक स्ट्रेट किन के बीच स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाक स्ट्रेट किन के बीच स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। 25 ही क्वेश्चन दोस्तों बचे हैं, ठीक है। निम्नलिखित जलसमृद्ध में से किस में से एक निकाली हुई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? 23 नंबर का आंसर बताइए। दोस्तों हमने लूसेंट के बायोलॉजी के जो चैप्टर है उसको किया है, प्लीज़ आप उसको देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ा आएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसका आंसर जो होगा वो डेविस जलसमृद्ध हो जाएगा। इसमें 2 क्वेश्चन और बचा है, चलिए वो भी देख लेते हैं 2 क्वेश्चन को। हमारे पास कहाँ है वो 2 क्वेश्चन? हमने 25 तक इसको लिया था, हाँ ये रहा। सुंडा जल संधि किन 2 द्वीपों के बीच स्थित है? इसको और जूम कर लेते हैं। किन 2 देशों के बीच स्थित है? उनमें से एक द्वीप जावा है तो दूसरा कौन सा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 का आंसर हो जाएगा सुमात्रा हो जाएगा इसका आंसर। और आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये दोस्तों हर साल हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसका आंसर आप सभी को याद होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अब देख लिया है विश्व के प्रमुख जल संधियों से 25 क्वेश्चन, जो कि हमारे लूसेंट में इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है दोस्तों, आप इसको रट के जाइएगा, मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि यहाँ से अब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और भी जो हमने मैथ की शॉर्ट ट्रिक बना के रखी है उसको देखिए, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले लूसेंट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब।